हेलो दोस्तों, मेरे वीडियो में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में जो है हम कक्षा 10 का एक इम्पोर्टेंट सवाल हल करेंगे। देखो सवाल क्या है। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। देखो इसमें दिया क्या क्या है। एक तो कर्ण दे रखा है इसमें 13 सेंटीमीटर, यानी कि ये जो समकोण त्रिभुज है, इस समकोण त्रिभुज का ये जो है 90 डिग्री का कोण है। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होती है? कर्ण होती है हमेशा। तो कर्ण क्या दे रखी है इसके अंदर? ये 13 सेंटीमीटर ये दे रखा है। अब देखो और क्या दे रखा है। एक समकोण त्रिभुज की जो ऊंचाई है इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यानी कि इसके आधार से कितनी है? 7 सेंटीमीटर है कोण ऊंचाई। तो मैं जो है आधार को मान लेता हूँ। देखो आधार को मैं मान लेता हूँ एक्स है। तो जो ऊंचाई है आधार से कितनी है? 7 सेंटीमीटर कम है। तो आधार माना मैंने एक्स मीटर सेंटीमीटर। तो ये क्या हो जाएगी? ऊंचाई जो है आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तो मैं मान लेता हूँ एक्स माइनस 7 सेंटीमीटर जो इसकी ऊंचाई यहाँ पर हो जाएगी। तो देखो यहाँ पर देखो कर्ण दिया है, दिया क्या है? दिया है कर्ण। कर्ण जो है यहाँ पर दे रखा है 13 सेंटीमीटर। जो आधार मान लेते हैं, माना समकोण त्रिभुज का आधार जो दोस्तों मैं मान लेता हूँ 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर जो मैंने आधार मान लिया यहाँ पे। अब जो है देखो ऊंचाई क्या हो जाएगी? देखो ऊंचाई जो है क्या हो जाएगी? एक्स माइनस 7 सेंटीमीटर। एक्स माइनस 7 सेंटीमीटर जो है इसकी ऊंचाई हो गई। अब जानते हैं कि त्रिभुज एबीसी क्या एक समकोण त्रिभुज है। त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज है। अतः पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा? देखो कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अब देखो कर्ण का मान क्या है? देखो कर्ण क्या है यहाँ पर? ए सी। तो मैं एक ए सी लिख रहा हूँ यहाँ पे। ए सी का स्क्वायर बराबर आधार क्या है? आधार है बी सी। यहाँ पर लिख दूंगा बी सी का स्क्वायर प्लस लंब क्या है? लंब है ए बी। ए बी का ये स्क्वायर यहाँ पर आ गया। अब जो मान रख दो, ए सी का मान क्या है? ए सी का मान जो है 13 सेंटीमीटर। तो 13 का स्क्वायर मैं यहाँ पर कर दूंगा। 13 का स्क्वायर हो गया बराबर बी सी का मान क्या? एक्स है, तो एक्स लगा दिया मैंने। एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। ए बी का मान क्या? एक्स माइनस 7 का स्क्वायर यहाँ पर हो गया। अब जो मैं आसानी से आगे लग लूँगा। देखो 13 का स्क्वायर कितना है? 13 का स्क्वायर होता है 169। तो 169 हो गया बराबर एक्स का स्क्वायर हो गया ये एक्स स्क्वायर प्लस अब देखो ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ए माइनस बी का होल स्क्वायर। देखो ए का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। ये जो है सरसमी का यहाँ पर लगा दूंगा मैं। तो ये सरसमी का लगाने पर क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 2 ए का मान एक्स और बी का मान 7 प्लस 7 का ये स्क्वायर यहाँ पर हो गया। अब दोस्तों देखो 169 यहाँ पे 169 आ जाएगा। एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ये एक्स स्क्वायर इधर फिर से एक्स स्क्वायर आ जाएगा। 2 7 चुकदा, ये माइनस के चुकदा इस हो गए और 7 को स्क्वायर करो 49 हो गए। 7 7 तो 49 मेरे पास यहाँ पर आ गए। अब देखो दोस्तों 169 एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कितने हो गए? 2 एक्स स्क्वायर हो गए मेरे पास। अब देखो माइनस के चुकदा एक्स हो गए और प्लस के 49 यहाँ पर आ जाएंगे। अब दोस्तों देखो 169 इधर प्लस के ये प्लस 49, ये प्लस के 49 इधर आएंगे तो इसके हो जाएंगे माइनस के हो जाएंगे। तो 169 ये 49 इधर आ जाएंगे तो ये होगी माइनस की 49। अब देखो 2 एक्स स्क्वायर माइनस के ये हो गए चुकदा एक्स। अब देखो दोस्तों 169 में से मैं 49 घटा दूंगा तो इधर बचेंगे 120। 2 एक्स स्क्वायर माइनस के चुकदा एक्स यहाँ पर बच गए। अब मैं 120 को जो उधर ले जाऊँगा, देखो 2 एक्स स्क्वायर माइनस के चुकदा एक्स 120 को इधर ले जाओ माइनस के 120 हो जाएंगे बराबर के 0 हो जाएंगे। दोस्तों देखो 2 कॉमन आ रहा है सभी के अंदर। 2 कॉमन आ रहा है तो 2 कॉमन ले रहा हूँ मैं। तो यहाँ पर बचा एक्स स्क्वायर माइनस 2 7 चुकदा 7 एक्स यहाँ पर बचा 60 केवल बराबर के 0। अब 2 इधर आएगा तो 0 हो जाएगा। अब बचा क्या समीकरण हमारे पास? क्या आया? एक्स स्क्वायर माइनस के 7 एक्स माइनस के 60 बराबर 0। ये जो समीकरण आया हमारे पास। अब जो इसको हम हल कर लेंगे गुणनखंड विधि से। अब जो दोस्तों देखो मैं माइनस 7 एक्स को प्लस का बना लेता हूँ। यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस को बाहर ले लेता हूँ। ये हो गया 7 एक्स माइनस के 60 बराबर 0। अब देखो 7 एक्स को इस प्रकार से तोड़ना कि जोड़ने में घटाने पर क्या है? 7 एक्स आई और गुणा करने पर कितना है? 60 है। तो देखो मैं घटा रहा हूँ एक्स स्क्वायर माइनस मैं 12 एक्स में से 5 एक्स घटा दूंगा। 12 पंजे कितने हो गए? 60 हो गया। 12 एक्स में से 5 एक्स देंगे तो कितने बचेंगे? 7 एक्स बचेंगे दोस्तों माइनस के 60 बराबर यहाँ पे आ जाएंगे 0। अब दोस्तों माइनस को वापस मैं अंदर गुणा कर दूंगा। एक्स स्क्वायर माइनस ये 12 एक्स माइनस को माइनस से गुणा करो प्लस ये आ गए 5 एक्स माइनस 60 बराबर के 0। अब दोस्तों देखो यहाँ पर इन दोनों को कॉमन लो। देखो एक्स हो गया एक्स माइनस के 12 प्लस 5
एक्स माइनस के 12 बराबर के 0 ही आया। देखो यहाँ पर मैंने एक्स कॉमन ले लिया और यहाँ पर बचा एक्स, यहाँ पर बचा माइनस के 12 प्लस 5 कोष्टक से बाहर ले लिया मैंने एक्स कोष्टक माइनस के 12। अब देखो दोस्तों एक्स माइनस 12 एक्स माइनस 12, यहाँ पर आगे एक्स माइनस 12 और इधर आगे एक्स प्लस 5 बराबर के 0। तो दोस्तों देखो एक्स माइनस 12 है, एक्स प्लस 5 है। देखो एक्स माइनस 12 को मैं 0 के बराबर रखूँगा, एक्स माइनस 12 को मैंने 0 के बराबर रख दिया यहाँ पे। तो इधर आया एक्स को मैं बराबर माइनस 12 उधर जाएगा, एक्स का 12, ये नहीं एक्स का मान कितना है मेरे पास, इधर तो आया 12। अब इधर देखो एक्स बराबर ये प्लस 5 उधर जाएगा, एक्स का हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, एक्स बराबर आया माइनस के 5। तो हमें उठाना कौन सा, प्लस वाली संख्या उठानी है, प्लस के 12, क्योंकि माइनस के अंदर जो है भुजा का मान नहीं होता कभी भी। तो मैं इसका उठाऊंगा, एक्स बराबर 12 सेंटीमीटर जो है मेरे पास आया। तो एक्स बराबर कितना है 12 सेंटीमीटर। तो ये एक्स बराबर जो आधार का मान कितना हो जाएगा, एक्स बराबर आ जाएगा 12 सेंटीमीटर, यानी आधार तो हो गया 12 सेंटीमीटर। और इधर देखो ऊंचाई क्या हो जाएगी 12 माइनस 7, 12 में से 7 गए तो कितने बचेगी 5 सेंटीमीटर जो है हमारे पास कितनी आई, इसकी जो है ऊंचाई आई त्रिभुज की। वेरी सिंपल।